अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है पीएचपी का। आज हम पढ़ेंगे लूपिंग एंड ब्रांचिंग। लूपिंग एंड ब्रांचिंग होती क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली लूपिंग एंड ब्रांचिंग एक तरीके से हम आज जो हम कवर करेंगे वो है इफ एल्स और अगर ये ना हो तो ये हो, इस तरह से। तो इसमें ज़्यादातर हम कंडीशंस यूज़ करते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है फॉर्म सबमिट करवाने में, इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब इफ एल्स ना हो तो हमारा आधा पीएचपी मतलब वर्क ना करे, मतलब इतना बड़ा रोल है इसका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ एल्स कंडीशन का। और भी कंडीशन है, स्विच है और इफ एल्स है। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो इफ एल्स यूज़ करते हैं, स्विच इतना यूज़ नहीं करते। उसमें कंडीशन हम एक महदूद मुद्दत, मतलब एक कम लिखना। स्विच में हम कम लिखते हैं कंडीशन ना, इसमें हम ज़्यादा लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का लेक्चर। हम बेसिकली इफ एल्स जो हम यूज़ करते हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हमें चाहिए हो या हमें ज़्यादा दिखानी हो कि भाई अगर इस पे वो बेनिफिट नहीं कर रही या इस पे वो नहीं हो रही तो दूसरा उसका लूप चले, अगर उस पे नहीं हो रही तो तीसरा चले उसकी कंडीशन। तो इस तरह से हम उस पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ कंडीशंस रखते हैं, उस कंडीशन के मुताबिक फिर उसको वर्क करते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, PHP scripts are series of instruction in a file. PHP beginnings at the top of the file execute each instruction in order has it commit। मैंने आपको बताया था कि PHP कैसे वर्क करता है। PHP बेसिकली हमारा इंटरप्रेटर है। वो वर्क करता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। जो रीड करता है ऊपर से और लेफ्ट साइड से करता है, और जब नीचे आता है तो वो बॉटम हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट रीड करता है फिर नीचे आता है। तो इस तरह से हमारा जो इंटरप्रेटर है वो वर्क करता है। हमने ये चीज़ें पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक हो गया। और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट इंशाल्लाह करीब जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम तो कवर करेंगे, ठीक हो गया ना। आज हम पढ़ेंगे किस तरह हमें कंडीशंस, किस तरह हम उसकी सिंटैक्स यूज करते हैं पीएचपी के अंदर और किस तरह से इसको वर्क करते हैं। उससे भी पहले हमें कुछ इसके ये वो पढ़ने पड़ेंगे। हमने शायद वेरिएबल में नहीं पढ़े, अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स एल्स इफ। ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम अपनी कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। जो स्विच है वो इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। ये एक अलग ही, ये भी एक कंडीशन है बट ये अलग कंडीशन है। ये इफ एल्स के अलग इसको हम यूज़ करते हैं, स्विच ब्रेक केस, इसमें ये तीन चीज़ें आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स है, इफ स्टेटमेंट किस तरह लिखा जाता है और किस तरह कंडीशन को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक हो गया। ये कुछ है, ठीक है। हमने वेरिएबल में शायद नहीं पढ़ा था ग्रेटर देन और अपना क्या कहते हैं लेस देन। वो शायद आज हम इसको कवर करें, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है, किस तरह से हमें अपनी कंडीशन चलानी है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ये कुछ इसमें ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रेस। जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए, हम ऊपर पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। और जो अपनी अपने कंडीशन को बंद करते हैं, इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन को, उसके लिए हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ट्रू एंड फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो इफ कंडीशन चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी, ठीक है ना। इस तरह से और ये कुछ मैं आपको बता दूं, ये कुछ असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऊपर फर्स्ट जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो चेक करता है कि हमारी वैल्यू इसके इक्वल है नहीं है। दूसरा है डबल इक्वल, जिसे हम इक्वलिटी कहते हैं। वो डेटा टाइप चेक नहीं करता, जस्ट अगर स्ट्रिंग में भी 50 होगा और हमारा इंटीजर में 50 होगा तब भी वो सेम ही कहलाएगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रिक स्ट्रिक होता है 3 इक्वल टू पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपका डेटा टाइप भी चेक करता है कि भाई अगर ये डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। नंबर तो सेम है, वो डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर वो इंटीजर है तो वो भी इंटीजर होना चाहिए, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये डेटा टाइप भी चेक करता है, लास्ट वाला स्ट्रिंग इक्वलिटी, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये डबल इक्वल टू, ये जो हमारी जो साइन है, ये जो ये है नॉट इक्वल की साइन, इसके इक्वल ना हो, ठीक है ना, इसके इक्वल ना हो, ये इसका साइन है। और ये आपको पता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस चीज़ का इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें कवर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। पहले हम करते हैं जैम, स्टार्ट करते हैं जैम अपाची। फिर चलते हैं हम
अपने पीसी, माई कंप्यूटर, सी ड्राइव। स्क्रीन शो हो रही है उस्मान? जी जी, हो रही है हो रही है। एच टी टॉक्स में चलते हैं। आज क्या तारीख है? आज है 18 तारीख। तो 18 तारीख से बनाते हैं एक फोल्डर। तो ठीक है। और मैं एक तरीका बताऊंगा आपको किस तरह से कमांड के थ्रू ये आप अपनी फाइल यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है ना? आपको जस्ट CMD लिखना है, कमांड लिखनी है CMD फोल्डर के अंदर। ठीक है? जैसे ही आपकी वो खुल जाएगा शेल, तो उसके अंदर लिखना है कोड स्पेस डॉट, इंटर करना है। आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तो ये शॉर्ट कमांड भी है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट अपनी फाइल खोलना चाहते हैं, तो आप कोड डॉट करके ना अपनी फाइल भी खोल सकते हैं। खुल ये गई। अभी तो यही जी जी बोले। मैंने कहा, आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं इसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए? मैं तो जूम ही यूज कर रहा हूँ। जूम पे होता है। रिकॉर्डिंग भी जूम पे कर रहे हैं? जी जी, जूम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सही से। ये हमारे को ये खुल गया। ठीक है ना? VS कोड खुल गया हमारा। शो हो रहा है VS कोड या नहीं? अभी नहीं शो हुआ। अभी शो हो रहा है। जी जी, हो गया। कमांड देख ली? कमांड क्या थी? CMD लिखना था आपको, उसके बाद इंटर करना था, आपका शेल खुल जाता। उसके बाद आपको कोड लिखना था, उसके अंदर स्पेस दे के डॉट लगाना था, फिर इंटर करना था। आपका जो है विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। अब हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, हम फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल इफ एल्स कंडीशन के नाम से। न्यू टेक्स्ट फाइल, सेव एज करते हैं इसे। ठीक है, हमारी फाइल बन गई। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हम जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको दो चीज़ें देते हैं। एक ओपन PHP टैग और एक क्लोज PHP टैग। ओपन इसलिए देते हैं ताकि हम उसके अंदर जो लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट करके हमारी, मतलब एक तरीके से जो हम HTML का बॉडी बनाते हैं, इसी तरह हम HTML के को टैग को यूज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम PHP यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको PHP का टैग ओपन क्लोज देते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशन स्टार्ट करते हैं। और पहले हम एक टर्मिनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जिसे हम टर्मिनल कंडीशन भी कहते हैं। ये अक्सर जो हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हमारा फॉर्म इनवैलिड। अगर अक्सर आपने कभी लॉगिन किया होगा, तो जब आप गलत पासवर्ड देते हैं तो नीचे रेड में या किसी भी कलर में आपको शो कर रहा होता है कि इनवैलिड पासवर्ड, या इस तरह से नीचे फॉर्म के नीचे शो करता है। तो इस कंडीशन को किस तरह हम यूज़ करते हैं, क्या है, ये भी एक तरीके की कंडीशन है। तो ये असल में इसको कहते हैं टर्मिनल ऑपरेटर। तो इसको मैं आपको सिखाता हूँ। इको इको करके अगर कोई वैल्यू अगर गलत दे रहा है, आगे जब हम फॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह टर्मिनेटर ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। हमने शायद लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े है ना उस्मान? नहीं, वो नहीं पढ़े। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा लॉजिक गेट्स। हमारे पास 3 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है? तो पहले हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट। PHP में होते हैं 3 टाइप के लॉजिक गेट। एक होता है एंड। ठीक है? इसे कुछ इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है? दो तरीके होते हैं इसके, इस तरह भी लिखते हैं एंड करके, इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है? एक होता है और इसे इस तरह भी लिखते हैं ना। अ, सब और। ठीक है, ये और हो गया। 35। ठीक है? और इसे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं और है। ठीक है? एंड और को एक दो डबल होते हैं, सिंगल डंडियां होती हैं ऊपर वाली, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इस तरीके से पता नहीं। और को उस तरह भी हम शो कर रहे होते हैं। एक होता है एक्सोर।
एक्सोर, ये तीन हमारे पास होते हैं लॉजिक गेट्स इन पीएचपी। ऐसे तो 6 हैं, बट हम यूज जो करते हैं वो ये 3 यूज करते हैं। एंड का क्या सीन है कि एंड जब यूज होता है ना तो दोनों कंडीशनल ट्रू होना लाजमी है। मैं उसे जो कंडीशन दूंगा ना एंड को, वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स कहलाएगी। मैं इसको आपको टेबल दिखा देता हूँ एंड और एक्सोर का। वेट करें, मैं दूसरा काम खोलता हूँ तो वो टेबल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही है। एंड और एक्सोर। ठीक है, ये कुछ आ गए यहाँ बस, ठीक है। तो मैं आपको दिखा, ये मैच खोलते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, ये कहाँ गया सर? अब ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, ये बेसिकली एंड गेट का है, ठीक है। एंड गेट ट्रू टेबल मुझे, एंड और एक ये रही, ठीक है। ये तो जूम करते हैं, मिल जाए, करते हैं जूम। ठीक है, मिल गई। तो अब ये 3 गेट है हमारे पास, एंड और, ठीक है। एंड में क्या होना चाहिए भाई, दोनों कंडीशनल ट्रू होंगी तो ट्रू शो करेगा। अगर मिसाल की तौर पे मैं कंडीशन लिखता हूँ कि भाई यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है एंड में, तो वो ट्रू होगी। अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 0 है और बी में उसका है 1, तो ये हो जाएगी फॉल्स। ठीक हो गया। अगर और में क्या होता है कि एक कंडीशनल ट्रू हो और एक कंडीशन फॉल्स हो, तब भी वो वर्क करेगा। अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू होंगी तब भी वो ट्रू कहलाएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू होगी, तब भी वो ट्रू कराएगा। और में, एंड में ऐसा नहीं है। एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू कहलाएगी, फॉल्स नहीं कहलाएगी। एक्सोर में उल्टा है। एक्सोर में क्या है कि एक कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन फॉल्स हो। मतलब कि एक कंडीशन कुछ और हो और एक कंडीशन कुछ और हो, सेम ना हो। मगर एंड में ऐसा नहीं, एंड में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। एक्सोर में एक भले सेम हो, एक भले सेम ना हो, तब भी वर्क करेगा। वो आगे जाता ही नहीं है और चेक करता है कि भाई मेरे पास पहली चीज जो चाह रहा है वो मिल गई तो ठीक है, मैं आगे जाऊंगा नहीं। एंड दोनों चीजें चेक करता है, दोनों साइड चेक करता है कि दोनों चीजें ट्रू होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम लॉगिन करते हैं उसमें जो गेट यूज होता है उसमें एंड गेट यूज हुआ होता है लॉगिन फॉर्म में। तो दोनों चेक करता है कि पासवर्ड भी बंदे का सही होना चाहिए और ईमेल भी सही होना चाहिए, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एंड गेट। ठीक है ना। और अक्सर कुछ कंडीशंस होती हैं वहां पे और यूज हो रहा होता है कि भले एक कंडीशन उसकी ठीक हो, दूसरी भले ठीक ना हो, तब भी वर्क करता है, उसे हम और कहते हैं। ये दो कंडीशन बहुत यूज होती हैं, एंड और ज्यादातर एंड यूज होता है अपना ईमेल वगैरह के लिए, लॉगिन फॉर्म के जैसे लॉगिन फॉर्म के लिए हम हमेशा एंड यूज करते हैं। तो ये गेट्स होते हैं, कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं। इसका इंशाल्लाह एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले करते हैं एक छोटी सी टर्मिनल ऑपरेटर का, टर्मिनेटर कंडीशन का ना, वो करते हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल कोड पे। फाइल हमारी, ठीक है। इसमें बोलते हैं एक विजुअल टर्मिनल कोड का कंडीशन बनाते हैं। इको करते हैं, ठीक है। इको टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। क्या टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है उस्मान भाई? हेलो। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई छोड़ के चले गए, चले ठीक है। क्या हेलो उस्मान। वो नेट ऑफ हो गया था अचानक। अच्छा, मैं कह रहा हूँ क्या टू, मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टर्मिनेटर कंडीशंस, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या नहीं?
टू ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के? ग्रेटर है। इक्वल तो नहीं है। ठीक हो गया। नहीं। अब हम इस पे कंडीशन रखते हैं, पहले मैं इसको सेव कर दूं, यहाँ पे ऑटो सेव मेरा काम गया, ऑटो सेव। ठीक हो गया। अब मैं इस पे कंडीशन रखता हूँ, अब मैं रखता हूँ इस पे कंडीशन एक्सोर। एक्सोर में क्या होता है कि एक वैल्यू सेम हो और एक वैल्यू सेम ना हो, तो हम इसको करते हैं नॉट इक्वल ट्रू। ठीक है, ट्रू। इसमें देखना है कि जब इजिकल टू वैल्यू वाली जो होती है वैल्यू ना, उसके अगर ट्रू होगी तो इजिकल, जो हमने क्वेश्चन मार्क दिया इसके बाद वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है, अगर ट्रू ना ही होगी तो ये डबल डॉट वाली वैल्यू चलेगी, डबल डॉट वाली जो बात हमने जो वैल्यू दी है वो चलेगी। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू आएगा, यस आएगा या नो आएगा? एक्सोर का ये होता है कि एक वैल्यू उसकी ट्रू होना, मतलब उधर फाल्स हो, ठीक है, दूसरे गेट में उसकी जो एक गेट है उसमें उसकी वैल्यू कोई और हो, और बी गेट में उसकी वैल्यू कोई और हो। तो ये चेक करो कि जो कंडीशन मैंने लगाई है, टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, वो क्या ट्रू है या नहीं है। मतलब फर्स्ट वैल्यू चेक करो, ए वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ ट्रू है या नहीं है। वो क्या है, नॉट ट्रू, मतलब कि ट्रू नहीं है, वैल्यू एक्सोर की वैल्यू ट्रू नहीं है। यहाँ पे चेक करो कि ट्रू है नहीं है। वन। मुझे तो लग रहा है यस होगा। क्यों? क्योंकि हाँ यस ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है नॉट ट्रू। अगर वहां पे बोलता ट्रू तो नो होता। एक्सोर में हमेशा वो चेक करता है कि मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, मुझे सेम नहीं चाहिए। एंड होता तो ये नो होता, एंड में दोनों वैल्यू सेम चाहिए होती। चलो पहले एक्सोर कर लेते हैं, एक्सोर में ये चीज होती है। ठीक है, तो आज हम एक्सोर को कवर करते हैं। ये आ गया, हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। पहले जाते हैं, हमने XAMPP खोल दिया है, हम चलते हैं इसमें। ठीक है, तो हम आए इस पे गूगल क्रोम पे। ठीक है, आज हम गेट लॉजिक गेट ही कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह कंडीशंस कल कवर करेंगे, ताकि लॉजिक गेट्स थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि लॉजिक गेट्स थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले ये कवर करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। यस। ठीक है ना। इसका क्या सीन है कि एक वैल्यू ट्रू हो एक वैल्यू फॉल्स हो, दोनों ट्रू ना हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं, हम इसको करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको चेक करते हैं एंड गेट में अंदर। ठीक है ना, ताकि आपकी कंडीशंस थोड़ी लॉजिक गेट्स क्लियर से। अब बताओ क्या आएगा, मैंने और गेट लगाया, और छोड़ो एंड लगा देते हैं, एंड गेट लगाते हैं। अब मैंने एंड गेट लगाया, अब क्या होगा? अब तो एंड नो गेट है। अपोजिट होता है एक्सोर के। अब नो है, नो। हाँ, अब नो आएगा, वो दोनों चीजें चेक करेगा। वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पे भी वो बंदा सच ही बोल रहा है, तो अगले गेट पे भी बंदा सच ही बोल रहा है। मतलब एक तरीके से इसके दो गेट्स होते हैं, ए और बी, तो हम काफी गेट्स बना सकते हैं, सी डी, वो तो हम पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो दो गेट पढ़ रहे हैं। तो एक गेट पे चेक करेगा कि आंसर सेम है, और अगले गेट पे आंसर सेम है। वो पूछ रहा है कि अगर ट्रू है तो बताओ, अगर ट्रू नहीं है तो बताओ। असल में ये आएगा नो, क्योंकि ये ट्रू है। हमने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल ट्रू, वो कह रहा है नहीं है ट्रू, बट है ट्रू भाई, तो वो आएगा नो। नो उसका करेगा, फॉल्स है तो वो नो पे जाएगा। ठीक हो गया। नो। ठीक है, अब और भी करते हैं इसको, और करके चेक करते हैं, कमेंट कर देते हैं। उसने सिर्फ एक ही वैल्यू चेक करनी है, और ने अगली वैल्यू पे नहीं जाएगा। वो कहेगा पहली वैल्यू सही है तो ठीक है। अब मुझे आप बताएं, मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ, नोट कर लें। ठीक है, जब ये तीन चीजें आएंगी ना तो फॉल्स होगी वैल्यू, हमेशा एस चलेगा जब ये तीन चीजें वैल्यूज आएंगी। एक चीज कि जब 1 आएगा कंडीशन के अंदर तब भी एल्स चलेगा, अगर कंडीशन के अंदर फॉल्स आएगा तब भी एल्स चलेगा, अगर कंडीशन के अंदर नल आएगा तब भी
हमारा एल्स चलेगा। ये जब तीन कंडीशन आएंगी ना, अपना 1 is 0, 0 फॉल्स नल, अगर ये तीन कंडीशंस आएंगी कंडीशंस के अंदर, तो हमेशा हमारा नल नल एल्स चलेगा, एल्स। और ये हमारा एल्स कहलाता है, ये जो है ना, ये ऑपरेटर, ये हमारा एल्स कहलाता है। और जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो हमारा कहलाता है अपना, क्या कहते हैं, इफ। तो इफ एल्स कंडीशन नहीं है, ये है दूसरी कंडीशन, बट इफ एल्स में भी इसी तरह होता है, इंशाल्लाह वो भी अभी आराम से हम कवर करेंगे। बट ये हमारा इफ कंडीशन है, इफ हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। और एल्स हमेशा फॉल्स होता है। जब हमारा कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। अगर कंडीशन के अंदर ये तीन चीजें हो, जीरो, फॉल्स, नल, तो हमारा हमेशा एल्स चलेगा, ठीक है ना। हमें देखना है कि भाई कि ये तीन कंडीशन ना हो, अगर ये तीन कंडीशन होंगी तो हमारा एल्स चलेगा। तो हम यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसे हम एल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसे हम जो कर रहे हैं वो इफ कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व। अब चलते हैं आगे, ये होता है हमें कंडीशन। अब हम करते हैं इफ एल्स कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इफ एल्स कंडीशन। इफ, ये इफ कंडीशन, इफ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई 2, ठीक है। ऐसे जस्ट नंबर दिया मैंने, अभी कुछ वो नहीं किया, 2। और इधर हमने लिखना है, इक्वल करना है, ठीक है। एल्स कंडीशन बनानी है। एल्स के अंदर इक्वल करना है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स? अरे हमने टू को क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। इफ हमें टू। जस्ट अब ट्रू दिया है ना, मैंने आपको बोला था ना, हमें ये चेक करना है कि ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें होनी तो फॉल्स होगा, अगर कुछ भी होगा, बाकी कुछ भी होगा, तो वो ट्रू चलेगा। तो अभी बताओ क्या आएगा। अभी तो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स कैसे आएगा मेरे भाई? मैंने कुछ डाला है इसके अंदर, इसमें तीन चीजों से कुछ नहीं है, ट्रू डाला है। ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी भले -1 हो, -2 हो नल है तो। ना ये। हाँ नल है ना, टू को हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई। मेरे भाई, क्यों नल नहीं है? टू है ना, टू को क्यों वैल्यू देंगे हम? टू को कैसे वैल्यू देंगे? इंटीजर को कोई वैल्यू देता है क्या? मैं कोई वेरिएबल नहीं बनाया, हमने विदाउट वेरिएबल यूज किया, हमने वैल्यू दी है। टू तो कोई वैल्यू है ना, कंसीडर तो होती है ना, वैल्यू तो कंसीडर होती है ना ट्रू। अभी तक आपका क्लियर नहीं हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा इको करेगा, इफ इको करेगा, आएगा ट्रू आएगा, इको में जो आएगा वो ट्रू आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रू, ठीक है। अब कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर अगर कुछ भी होगा कंडीशन के अंदर, कुछ भी होगा, 1 2 स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी होगी, तो वो ट्रू कहलाएगी। बस ये तीन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन वैल्यूज आ गई तो हमेशा फॉल्स होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कमेंट करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। अब मैं देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, बोलियन का फॉल्स, ठीक है। देता हूँ बोलियन का फॉल्स, स्पेलिंग मैंने गलत दे दी, ठीक है, बोलियन। अब बताओ क्या आएगा। ट्रू आएगा। अब क्यों ट्रू आएगा मेरे भाई? ये देखो ना, मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है कि ये अगर ये तीन चीजें आएंगी तो हमेशा एल्स चलेगा, हमेशा एल्स चलेगा। तो ट्रू कैसे आएगा? ये क्योंकि तीन वैल्यू आएंगी, फॉल्स। फास्ट चलेगा। अगर ये तीन फॉल्स। वैल्यू, हाँ, ये तीन वैल्यू में से एक भी वैल्यू हम अगर इसको देंगे कंडीशन के अंदर तो फॉल्स लाएगा, ट्रू कैसे लाएगा? मैं आपको दिखाता हूँ अब जो आपने इफ के आगे फॉल्स दिया है, वो तो एज अ स्ट्रिंग नहीं हमने इस्तेमाल किया। मतलब ये बोलियन है, बोलियन फॉल्स ट्रू, स्ट्रिंग इस्तेमाल भले स्ट्रिंग कर लो। अगर मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करूंगा ना तो ये ट्रू हो जाएगा। ये बोलियन है, बोलियन कभी भी हमारा स्ट्रिंग में इस्तेमाल नहीं होता, ये बोलियन है। बोलियन फास्ट ट्रू, फास्ट और ट्रू हमारा कभी भी स्ट्रिंग में इस्तेमाल नहीं होता, वो स्ट्रिंग कहलाता है। डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग मैसेज ये होता है। हम किसी को मैसेज शो कर रहे होते हैं उसे कहते हैं स्ट्रिंग, या फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। अपना नाम शो कर रहे होते हैं, कोई वैल्यू शो कर रहे होते हैं, उसे स्ट्रिंग में करते हैं। ये बोलियन है, बोलियन कभी भी स्ट्रिंग में नहीं होता, ना बोलियन स्ट्रिंग में होता है, ना फ्लोट हमारा स्ट्रिंग में होता है, ना हमारा क्या कहते हैं ये
इंटीजर स्ट्रिंग में होता है। ये तीन चीज़ें कभी हमारे स्ट्रिंग में नहीं आती। अगर स्ट्रिंग में रखेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये फिर ट्रू कहलाएंगी। मैं आपको यही करके दिखाता हूँ। पहले ये इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आएगा फॉल्स, ये आ गया false, ठीक है। रोम वाली स्क्रीन ही नहीं शो अब हुई है। हाँ शो हुई इसकी, होगी। स्क्रीन शो हुई। जी जी होगी। हाँ, कोई नहीं, ठीक हो गया। तो अब देखा, मैं अब इसको स्ट्रिंग के अंदर रखूंगा, ठीक है। ये आपको आ गया ना लॉजिक गेट्स, तो आपका इंशाल्लाह पीएचपी आधा, मतलब समझ लें 25 से 30% कवर हो जाएगा। क्योंकि काम ही सारा इस पे होता है हमारा। अब इसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, ये हो जाएगी वैल्यू ट्रू। स्ट्रिंग के अंदर हमेशा वैल्यू जाती है ट्रू। स्ट्रिंग के अंदर पहले आप ए दे दो, बी दे दो, वो हो जाएगी ट्रू। हमेशा बोलियन, मैं उधर लिख लेता हूँ, बोलियन फॉल्स और ट्रू जो हमारे होते हैं वो बोलियन होते हैं। ये होते हैं हमारे बोलियन, ठीक है। ये हमारे बोलियन होते हैं, डेटा टाइप्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बोलियन होते हैं, ये कभी कभी डबल कोमा में, डबल उसमें नहीं आते, ठीक है। और आपका इंटीजर जो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर्स, ये सारे हमारे, ये भी डबल कोमा में नहीं आते, ठीक है। और हमारा फ्लोट और डबल, जो पॉइंट में वैल्यूज आती है 1.2 जो भी है, 2.3.2 जो भी समथिंग जो भी, ठीक है। ये कभी भी हमारी डबल कोमा में नहीं आती। अगर ये डबल कोमा में आ जाएंगी तो ये हमारी स्ट्रिंग हो जाएंगी, ठीक होगा। डेटा टाइप्स की चेंज हो जाएगी, ये स्ट्रिंग कहलाएगी। अब मैं जब इसको फॉल्स को स्ट्रिंग में रखा है ना, तो ये ट्रू हो गया। अब आएगा मेरा इको, जब मैं करूंगा इसको ट्रू करेगा इको। मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये देखो ट्रू आ गया। तो स्ट्रिंग हमेशा उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। स्ट्रिंग मतलब वो ट्रू समझता है। हमारा जो इंटरप्रेटर है ना, उसको ट्रू समझता है। वो समझता है स्ट्रिंग में कुछ लिखा हुआ है, तो वो कंसीडर करता है वन। वन हमेशा ट्रू होता है, वो जीरो कंसीडर नहीं करता। जीरो हमेशा हमारा फॉल्स होता है। बात समझे? हमारा फॉल्स, नल, जीरो, ये हमेशा, अगर जीरो को मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, अगर जीरो को भी मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, तब भी मेरा ट्रू चलेगा, मेरा इफ चलेगा स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं इसको विदाउट स्ट्रिंग लिखूंगा, मतलब विदाउट कॉलम्स लिखूंगा, विदाउट सेमी, मतलब सेमी डबल कोटेशन लिखूंगा, तो वो मेरा फॉल्स कहलाएगा। वो बोलेगा इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स समझेगा, बोलियन का फॉल्स समझेगा, या वो शो ही नहीं करेगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो फॉल्स होता है, ठीक हो गया। अ, अब हम करते हैं जीरो प्रिंट। अब बताओ क्या आएगा मान। वो डबल कोट्स तो नहीं लगाए ना आपने? नहीं लगाया मैंने। ये अब आएगा फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा क्योंकि डबल कोटेशन नहीं लगाएगा। डबल कोटेशन लगाता तो ट्रू आता। अब ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। अब डबल कोटेशन लगा के भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, डबल कोटेशन के अंदर भी ये वो कर रहा है, स्ट्रिक कर रहा है कि भाई नहीं ये फॉल्स ही है। डबल कोटेशन के अंदर भी जीरो को वो जीरो ही समझ रहा है। हमारा जो डेटा टाइप है डबल कोटेशन के अंदर भी जीरो को जीरो ही समझ रहा है। मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने कभी किया नहीं है, बट वो डबल कोटेशन के अंदर भी जीरो को जीरो समझ रहा है, फॉल्स को नहीं समझ रहा, मतलब जीरो। बट जब हम जीरो लिख रहे हैं तो जीरो को वो जीरो ही समझ रहा है डबल कोटेशन के अंदर। तो डेटा टाइप उसकी चेंज नहीं कर रहा, वो डेटा टाइप वही समझ रहा है कि भाई ये अंदर जीरो ही है, कुछ भी नहीं, खाली है। तो वो फॉल्स ही शो कर रहा है हमें, ठीक है ना। अब चलते हैं नल की तरफ। नल को शो करते हैं। नल का मुझे नहीं पता, पहले नल को शो करते हैं। नल का तो फर्स्ट जो होगा वो तो हमारा होगा फॉल्स, मतलब एस चलेगा हमारा। अब बताओ क्या आएगा उस्मान। फॉल्स फॉल्स। जी फॉल्स आएगा।
ठीक है, अब इसको कोटेशन के अंदर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्टेशन के अंदर रख के इसका ट्रू ही आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बन जाएगी ना। वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी, मगर जीरो को स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं कर रहा, जीरो को वो जीरो ही समझ रहा है, जीरो को स्ट्रिंग नहीं समझ रहा, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। बट नल की डेटा टाइप चेक करेगा क्योंकि वो नंबर है, ट्रू आएगी, इफ चलेगी, ट्रू कंडीशन चलेगी। ठीक हो गया। ये तो पीएचपी में स्विच स्टेटमेंट भी होती है। कौन सी स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट। जी जी, स्विच स्टेटमेंट वो इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे, वो एफ एस की तरह होती है, मगर बहुत कम जगह हम यूज कर, स्विच तो हम यूज ही नहीं करते, हम यूज ही एफ एस करते हैं और टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज करते हैं। टर्मिनेटर ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं, और मैसेज शो करना हो फॉर्म के अंदर कि भाई आपका पासवर्ड इनवैलिड है, गलत पासवर्ड दें तो मैसेज रेड में। नेस्टेड इफ वगैरह यूज होता है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड लूप वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, इफ के अंदर इफ, इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर इफ एल्स, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट जितने भी हमारे टॉपिक हैं एफ एल्स के इंशाल्लाह उसके अंदर कवर होंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे इफ, एल्स इफ और एल्स, हम ये तीन चीजें कवर करेंगे आज इंशाल्लाह। तो मैंने ठीक है, आज थोड़ा सा पढ़ना है, बस इतनी चीजें मिक्सअप नहीं करनी, फिर नहीं प्रैक्टिस भी ये नहीं तो कर रहा कंडीशन तो पढ़ेंगे समझ ना ही नहीं भाई मेरे, इफ, एल्स इफ और इफ, ये तीन चीजें तो पढ़ेंगे ना मेरे भाई, ये तो कंडीशन हैं, ये तो लाजमी आया। पढ़नी जी है ना, ये तो एक ही टॉपिक में आती है, ये तीन चीजें तो एक ही टॉपिक में आएंगी ना, इफ, एल्स जी इफ, जी। और इफ, एल्स इफ और अपना एल्स, ये तीन चीजें एक ही टॉपिक में आती हैं, ये चीजें कवर करनी लाजमी है हमें एक ही दिन। फिर कल पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, ये तीन चीजें तो आज कवर करेंगे ना, लाजमी बात है ना, एक टॉपिक तो कवर करेंगे ना, अब अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना मेरे भाई, ये तीन चीजें तो कवर करनी है। जी जी। ठीक है, दो चीजें हमने कवर कर ली हैं एफ एल्स, अब इसको करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स के अंदर किस तरह, कल हमने पिछली क्लास में अपनी एक वेरिएबल्स बनाए थे कुछ, अपना क्या कहते हैं, डॉलर ए और डॉलर बी के नाम से वेरिएबल्स बनाए थे, उसके अंदर रखा था। पहले हम इसको कुछ करते हैं इस तरह, डेटा टाइप को समझा दूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है टू, इज इक्वल टू टू, ठीक है, इक्वल टू टू, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा, इसके अंदर रखूंगा इको, इको टू इज इक्वल टू, इसे नहीं करते, इसको वेरिएबल बनाते हैं, छोटा इसे हम बनाते हैं वेरिएबल, डॉलर ए इज इक्वल टू टू, डॉलर बी इज इक्वल टू टू, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं डॉलर अपना इको करते हैं डॉलर बी और डॉलर ए, ठीक हो गया। सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं डॉलर ए, इसको रखते हैं बाहर। अच्छा, आपको कॉन्करेंट का बताया था, मैं नहीं बताया था कॉन्करेंट करना? हेलो। नहीं बताया था, मेरा ख्याल है नहीं बताया था। अच्छा, ये डॉट जो होता है ना वो कॉन्केनेट करता है, ठीक है। जब हम डॉट देते हैं ना, वो स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेरिएबल या कोई भी इंटीजर को हम जब कॉन्केनेट कराना चाहें ना, तो उसको हम डॉट के साथ करवाते हैं, विदाउट डॉट वो वर्क नहीं करेगा। पहले डॉट देंगे, उसके बाद उसको कॉन्टिनेट करवाएंगे, ताकि हमारे को वैल्यू शो हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, अच्छा सॉरी, हमें शो कॉन्टिनेट नहीं करवाना, हमें तो जस्ट शो करना है, ए इज इक्वल बी, ठीक है, ये लो। और एल्स में जाएंगे, एल्स में हम करेंगे शो एल्स नॉट इक्वल, इको नॉट इक्वल, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? इफ वाली कंडीशन होगी। इफ वाली कंडीशन होगी, जी हाँ, क्योंकि वो इक्वल है, इफ वाली कंडीशन होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो कंडीशन लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं स्ट्रिंग। अब बताओ क्या आएगा?
नॉट इक्वल, वो स्ट्रिंग बन गई है पहले वाली। इसमें डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर डेटा टाइप से चेक नहीं करेगा आएगा तो ये इफ वाली कंडीशन आएगी। इसमें डेटा टाइप चेक नहीं करता, डबल इक्वल टू में कभी भी डेटा टाइप चेक नहीं करता। ठीक है ना। इसमें आएगी है अब ट्रिपल। जब हम ट्रिपल इक्वल टू देंगे ना तब डेटा टाइप चेक करेगा। अब वो भी कर लेते हैं, इसको पहले करते हैं कमेंट। अब इधर हम ट्रिपल इक्वल टू देंगे ना, ट्रिपल इक्वल टू। अब आएगा हमारा एल्स, अब वो डेटा टाइप भी चेक करेगा। पहले वाले में डेटा टाइप चेक नहीं करता। जब हम इसको ट्रिपल इक्वल टू देते हैं ना फिर वो डेटा टाइप चेक करता है हमारी, कि भाई अब डेटा टाइप भी लाजमी चेक करो उसकी कि उसकी डेटा टाइप क्या है। अब हमारा एल्स चलेगा जब हम इसको ट्रिपल इक्वल टू देंगे। तो हमने डेटा टाइप भी चेंज नहीं की। अब डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं। अब नोट इक्वल आएगा, क्योंकि जब हम ट्रिपल इक्वल टू देते हैं ना वो डेटा टाइप भी चेक करता है। डबल इक्वल टू में डेटा टाइप चेक नहीं करता। डबल इक्वल टू में जस्ट ये चेक करता है कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो लिखा हुआ सेम है, उधर जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ सेम है वो सेम है, तो चलो काम हो गया। अब मगर जब हम ट्रिपल इक्वल टू देते हैं ना वो कहता है फिर डेटा टाइप भी चेक करो, वो स्ट्रिंग तो नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर तो नंबर नहीं लिखा हुआ, वो ये भी चेक करता है। मगर डबल इक्वल टू में ये नहीं चेक करता, वो कहता है बस नंबर है स्ट्रिंग के अंदर है, बस सेम है, तो चलो सही है, हमारे लिए सही है, ओके डन है, आप ट्रू देंगे। बट जब ट्रिपल इक्वल टू में होगा तो चेक करेगा भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग नहीं है तो वो शो करेगा कि भाई इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, ये फॉल्स है, इसकी डेटा टाइप सही नहीं है, तो वो हमें फॉल्स एल्स पे लेके जाएगा, एक पे नहीं चलाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, खत्म हो रहा है, तो हम फिर से रिज्वाइन करते हैं और फिर इंशाल्लाह एल्स भी कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, तो रिज्वाइन कर दो। और अस्सलाम वालेकुम, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सेशन 2। ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था। उस्मान भाई मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम डबल इजिकल टू यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डेटा टाइप वो चेक नहीं करता। जब हम ट्रिपल इजिकल टू यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो डेटा टाइप चेक करता है, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट। तो जब डबल इजिकल टू यूज़ करते हैं वो भी, तो वो डेटा टाइप नहीं चेक करता, वो जस्ट वैल्यूज चेक कर रहा था कि वैल्यूज सेम है तो मैं इफ कंडीशन को चलाऊंगा, अगर वैल्यू सेम नहीं है ये तो मैं एल्स कंडीशन कंडीशन जगह। ये कंडीशन ट्रू है, ये आएगा ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू, बी। स्क्रीन शो हो रही है। जी। ए इज इक्वल टू बी, जी हाँ। और वहाँ वो देख रहा है कि जस्ट हमें नंबर्स चेक करवा रहा है, दोनों इक्वल हैं, तो बोल रहा है हाँ, तो वो इको करेगा ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। ठीक हो गया। ठीक है, अब जब मैं अब इसको कंडीशन चेंज करता हूँ यहाँ पे देखता हूँ और करते हैं और कंडीशन। अब वो सिर्फ जस्ट एक कंडीशन चेक करेगा कि भाई वहाँ पे टू तो है ना, खाली एक वैल्यू तो है ना, कुछ तो है ना, भले यहाँ पे मैं अगर वन भी कर दूंगा तब भी ट्रू होगा वो। अगर यहाँ पे मैं वन भी करूंगा तब भी ट्रू होगा, क्योंकि वैल्यू तो है ना, कुछ तो है ना, दोनों तो वैल्यू फाल्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डबल जीरो कर दूंगा तो वो फाल्स हो जाएगी। वो भी करके देख लेते हैं। एंड में दोनों दोनों जगह वैल्यूज होना लाजमी है। ठीक है ना, एंड में दोनों जगह वैल्यूज होना लाजमी है, भले वन हो टू हो वैल्यू होना लाजमी है। मगर जब और में ना तो एक जगह वैल्यू हो दूसरी जगह भले हमारा जीरो हो तो वो चलेगा, एल्स कंडीशन एक वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यही कंडीशन मैं एंड में कर दूं, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन मेरी, फॉल्स। वो कह रहा है कि दोनों जगह वैल्यू होनी चाहिए भाई, दोनों जगह वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, जीरो नल फॉल्स नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई वैल्यू हो, भले -1 भी हो वैल्यू आइडेंटिफाई हो कि वो बंदा है, तो ये चीज़ है, वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एंड एंड में जो चलेगा वो चलेगा एल्स हमारा।
सॉरी, मैंने यहाँ पे एंड एंड नहीं दिया। स्क्रीन तो शो हो रही है ना उस्मान? हो रही है। हो रही है ना? अब मैंने एंड एंड कर दिया है, तो नोट को। एंड एंड कहता है कि दोनों जगह वैल्यू होनी लाजमी है, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना? इसका लॉजिक गेट का थोड़ा सा ना डिफरेंट लॉजिक है, अभी तक मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आई होगी। इजिकल टू का चेक कर रहा होता है ना, वैल्यू चेक कर रहा होता है कि भाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक गेट ये नहीं चेक कर रहा होता, लॉजिक गेट चेक कर रहा होता है कि भाई दोनों जगह वैल्यू होनी चाहिए, दोनों जगह कुछ होना चाहिए, भले वो वन हो, वो वहां पे टू हो, यहाँ पे थ्री हो, वहां पे फोर हो, वो ये नहीं चेक करता, वो चेक करता कुछ होना चाहिए। बस वो ये चेक कर रहा होता है कि एंड गेट में कि जीरो, नल, फॉल्स ना होना चाहिए। दोनों मेरे गेट्स में ना, एक गेट में होना चाहिए ना बी गेट में ये वैल्यूज होना चाहिए, ना नल होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए, ना फॉल्स। दोनों गेट, किसी भी एक भी गेट में नहीं होना चाहिए, ना एक गेट में ना बी गेट में। मगर और में ये सीन नहीं है, और में वो चेक कर रहा होता है किसी भी एक गेट में मेरा वैल्यू होनी चाहिए, दूसरे में भले ना हो। वो सिर्फ एक चीज को पढ़ता है, वो सिर्फ यहाँ तक जाता है। और जो है ना हमारा, और जो सिर्फ एक वैल्यू चेक कर रहा होता है बस। वो कहता है अगर ये ट्रू है तो वो आगे जाता ही नहीं है। और की मैं बात कर रहा हूँ, एंड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं और की बात कर रहा हूँ। वो चेक करता है यहाँ ट्रू है, कुछ है यहाँ पे तो बस ट्रू। मगर एंड ऐसा नहीं करता, एंड यहाँ भी चेक करता है, अपने ए गेट के अंदर भी तो बी गेट के अंदर भी चेक करता है। वो कहता है दोनों जगह मेरी कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। मगर और ये नहीं करता, और कहता है बस एक जगह सही है, बस वो प्रिंट करता है, वो कहता है ट्रू हो गया बस वैल्यू। बट और इस तरह नहीं करता, वो अपना एंड इस तरह नहीं करता, एंड दोनों गेटों को देखता है कि दोनों जगह कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब हमारा रह गया एक्सोर। तो हम करते हैं एक्सोर। एक्सोर कहता है कि भाई एक जगह ट्रू हो तो एक जगह फॉल्स हो वैल्यू मेरी। एक्सोर का सीन ही कुछ अलग है। एक्सोर कहता है एक जगह मेरी वैल्यू ट्रू हो तो एक जगह मेरी फॉल्स वैल्यू हो। पहले एक्सोर को देते हैं हम दोनों जगह ट्रू वैल्यू, हम यहाँ देते हैं उसको वन। ठीक है, तो बताओ क्या प्रिंट करेगा उस्मान? ये एल्स प्रिंट करेगा। एल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि वो कहता है दोनों जगह वैल्यू हमारी अपना क्या कहते हैं, एक जगह फॉल्स हो एक जगह ट्रू हो वैल्यू। तो यहाँ आएगा नॉट इक्वल। ठीक हो गया? अब मैं उसको देता हूँ चेंज, मैं यहाँ देता हूँ जीरो। तो अब क्या प्रिंट, अच्छा इसको करते हैं कमेंट, सॉरी करते हैं कमेंट। ठीक हो गया, इसको करते हैं हम वन। अब बताओ क्या प्रिंट करेगा मान? ये नॉट इक्वल। क्या प्रिंट, अब को नॉट इक्वल क्यों प्रिंट करेगा? हम इजिकल टू थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, हम लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं। अगर इजिकल टू होता फिर वो एल्स प्रिंट करता, हम इधर लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं। लॉजिक गेट में वो नहीं चेक करेगा कि भाई नंबर सेम है नहीं है, वो ये चेक करेगा बस नल, जीरो और फाल्स नहीं होना चाहिए। अब बताओ। तो फिर ए इक्वल भी तो नहीं है ना बी के हम। मेरे भाई यहाँ पे वो ये चेक करेगा कि जो नंबर है ना, कुछ वैल्यू होनी चाहिए बस। ठीक है ना? इधर कुछ वैल्यू होनी चाहिए बस। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं। ये हमारा जो आप समझ रहे हो ना, लॉजिक जो इजिकल टू है ना, ये हमारा ऑपरेटर, मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ। मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ। ठीक है ना? ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। ये इजिकल टू का लेना देना ही नहीं है इसके साथ, लॉजिक गेट के साथ। लॉजिक गेट है ही अलग चीज। लॉजिक गेट ये है कि वो चेक करता है कि हमारी वैल्यू जो है ना, वो होनी चाहिए, वो तीन चीजें नहीं होनी चाहिए उस वैल्यू के अंदर, वो ये चेक करता है। ठीक है ना? लॉजिक गेट एंड और एक्सोर। जब वन एंड टू आ जाएगा तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। वो वैल्यू नहीं चेक करता, वो ये चेक कर रहा होता है कि भाई वैल्यू कुछ हो, बस होगा तो ट्रू हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं एंड में वन
एंड जीरो दे दूंगा तो फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। वो जीरो कंसिडर एज अ फॉल्स करता है। वो वो इसको कंसिडर करता है ट्रू, इसको कंसिडर करता है ट्रू। जीरो कंसिडर करता है फॉल्स, नल को कंसिडर करता है फॉल्स। अब मैं वन एंड नल दूंगा तो भी वो कंसिडर करेगा फॉल्स, नल को कंसिडर करता है वो फॉल्स। मगर और में इस तरह नहीं होता, और में वो जो कंसीडर करेगा, तो अगर एक वैल्यू भी एक गेट की ट्रू होगी तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बताओ कि एक्सोर में ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू हमारी, सॉरी फॉल्स आएगा क्योंकि हमारी एक वैल्यू जो है वो दोनों ट्रू है, वन भी है टू भी है, इधर जीरो और नल और फॉल्स नहीं है। बात समझ आ रही है? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें समझ आ रही है। उस्मान, आ रही है बात समझ? जी जी आ रही है। ये इजिकल टू ऑपरेटर पे वर्क नहीं करता, यहाँ पे वैल्यूज नहीं चेक करता, ये जस्ट ये चेक कर रहा होता है कि मेरा जीरो नल फॉल्स ना हो। अगर एंड में एक भी जगह पे भी एक भी वैल्यू के अंदर नल जीरो फॉल्स आ गया ना, एंड गेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और गेट की नहीं बात कर रहा, सिर्फ एंड गेट की बात कर रहा हूँ। नल फॉल्स जीरो आ गया ना तो वैल्यू हो जाएगी हमारी फॉल्स, एंड गेट में एक भी गेट पे, ए या बी गेट में एक भी जगह पे, ठीक है ना। वेरिएबल के अंदर अगर नल फॉल्स और जीरो आ गया। मगर और मैं ये नहीं चेक करता, और मैं अगर दोनों जगह पे हमारी वैल्यू नल फॉल्स या जीरो हुई तो फॉल्स होगी, फिर ये चलेगा एल्स कंडीशन। और की बात करो, और में एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो चलने लग जाएगा। एक्सोर में ऐसा नहीं है, एक्सोर में अपोजिट है। एक्सोर में एक वैल्यू फॉल्स हो एक वैल्यू ट्रू हो तो वो ट्रू कहलाएगी, और में एक वैल्यू ट्रू हो एक वैल्यू फॉल्स हो तब भी ट्रू। अगर और में दोनों वैल्यू ट्रू तब भी ट्रू, और की मैं बात करूं एंड में दोनों वैल्यू ट्रू तो ट्रू। अगर एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स एंड में तो फॉल्स कहलाएगी। ये होता है ट्रूथ टेबल। थोड़ा सा ट्रूथ टेबल आप जब आप क्लास एंड हो जाए ना तो जाके थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना, कोई लेक्चर अटेंड कर लेना यूट्यूब से तो आपको क्लियर हो जाएगा एंड और एक्सोर का इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी हमारी फॉल्स, क्योंकि एक्सोर में देख रहा है कि दोनों वैल्यू ट्रू है। हमें एक जगह ट्रू चाहिए एक जगह फॉल्स चाहिए, एक्सोर ये चेक कर रहा होता है। तो ये आएगा हमारे पास फॉल्स। ये आ गया फॉल्स। और हम जस्ट अभी करते हैं इसको एल्स में। एल्स इतना कोई इशू नहीं है, एल्स होती है एक थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है इफ एल्स इफ में। इफ ना के अंदर अगर हम दूसरी कंडीशन कोई लगाना चाहें, एक्स्ट्रा कंडीशन, इफ के बाद भी कोई, भाई अगर ये नहीं तो फिर ये कंडीशन चल जाए, तो हम यूज करते हैं एल्स इफ। मिसाल के तौर पे यहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ बनाता हूँ एफ, ठीक है। इफ के अंदर देते हैं हम कंडीशन कि भाई डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी, ठीक हो गया। तो ये प्रिंट कर दो, अगर इक्वल है तो ये प्रिंट कर दो, इको इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक है। एल्स एफ, ठीक है। अगर नॉट इक्वल है डॉलर ए नॉट इज इक्वल टू डॉलर बी, तो ये वैल्यू प्रिंट कर दो, इको एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट। अगर ये दोनों नहीं है तो लास्ट में उसके पास चांस हो कि भाई एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब तो फर्क पता चल रहा है कि एल्स ब्लॉक में हम कभी कंडीशन नहीं लगाते, एल्स ब्लॉक में कंडीशन नहीं लगाते, इफ एल्स में लगाते हैं, एल्स इफ में लगाते हैं, इफ में लगाते हैं। एल्स में भी कभी भी कंडीशन नहीं लगती, ठीक है ना। कुछ भी सही नहीं होगा लास्ट में एल्स लाजमी चलेगा हमारा। अगर इफ भी सही नहीं है एल्स इफ भी सही नहीं है तो एल्स लाजमी प्रिंट होगा हमारा। अगर कहीं ऊपर उसने देखा कि इफ सही है तो इफ प्रिंट कर देगा, अगर देखा कि इफ सही नहीं है तो एल्स इफ पे जाएगा, एल्स इफ चेक करेगा। अगर एल्स इफ सही है तो एल्स इफ प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों सही नहीं है तो लास्ट में हो जाएगा एल्स के पास, एल्स चेक करेगा, एल्स सही है तो एल्स प्रिंट कर देगा।
ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी, अब एल्स लिख लेते हैं, एल्स के अंदर इको करते हैं, इको एल्स। ठीक है, अब बताओ क्या शो करेगा, पहले तो बता दो क्या शो करेगा। आएगा कौन सी वैल्यू आएगी? एफ एस चलेगी, और एफ चलेगा, एल्स चलेगा, या एल्स चलेगा उस्मान? if dollar equal to if वैल्यू इक्वल है, लॉजिक गेट नहीं है यहाँ पे, इक्वल वैल्यू चेक कर रहा है कि भाई वन क्या बराबर है टू के। पहली कंडीशन, इफ डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर बी नॉट नॉट इक्वल है। तो दूसरी कंडीशन में चेक कर रहा है, एल्स एफ डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी, भाई ये एग्जीक्यूट करेगा, या एल्स कुछ है ही नहीं भाई, ये लास्ट की एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? नॉट इक्वल है तो लाजमी बात है हमारे पास, जब नॉट, ये नॉट इक्वल का साइन है, ये जो हमारी है ना साइन, ये हमारी जो ये नॉट इक्वल जी की जी। साइन है, तो वन जो टू है ना वो इक्वल नहीं है, तो हमारा जो क्या चेक आएगा, एल्स इफ कंडीशन चलेगी, एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक हो गया ना? तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अक्सर हमें जब ज्यादा कंडीशंस करनी होती है ना, हमें ज्यादा कंडीशन इसके बाद और कंडीशंस भी लगानी होती हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं एल्स इफ का। ये इसकी वजह से हमें एल्स इफ यूज करना पड़ता है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये कंडीशन ट्रू तो नहीं, ये कंडीशन अगर, अगर ये ना हो तो ये हो, अगर ये ना हो तो ये हो। इफ के मीन, ये इफ के जो मतलब है वो अगर से है, अगर ये ना तो ये, अगर ये ना तो ये, अगर ये ना तो ये चीज है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ, देखते हैं पीपीटी में हमारे क्या है, तो उसे करते हैं कवर। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कंप्रेजेशन के बारे में जो हम कर रहे थे। इज इक्वल टू आर द टू वैल्यूज इक्वल इन वैल्यू। वो कह रहा है कि डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, जस्ट वैल्यू चेक करेगा। डबल ऑपरेटर, जो ऑपरेटर के अंदर डबल इज इक्वल टू है ना, उसमें जस्ट हमारी वैल्यू चेक करेगा, जो मैं आपको बताया था उर्दू में, आपको समझ नहीं आई थी बात। आर द टू वैल्यूज इक्वल टू इन वैल्यू, जस्ट वैल्यू चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। अब ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? ट्रिपल इक्वल टू आर द टू वैल्यूज इक्वल इन बोथ वैल्यूज एंड डेटा टाइप, इसमें डेटा टाइप भी चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग तो नहीं है, अगर स्ट्रिंग है तो शो ना करवाए, एस चलेगा। अगर स्ट्रिंग नहीं है, वैल्यू सेम है, तो शो करवाए, एफ चलेगा। फिर इफ चलेगा, इफ हमेशा हमारा ट्रू होता है, एस हमेशा हमारा फॉल्स होता है। ठीक है ना? तो ये है ग्रेटर देन साइन की, ये हमारा ग्रेटर देन है। इस बोल रहा है इज द फर्स्ट वैल्यू लार्जर देन सेकंड वैल्यू, जब अगर हम डॉलर ए के अंदर वैल्यू बड़ी रखें और फिर ये साइन यूज करें ग्रेटर देन की, तो डॉलर बी के अंदर वैल्यू छोटी रखें तो ये साइन यूज करें, तो हमेशा हमारी वैल्यू जो होगी वो इफ चलेगी। समझे बात? अगर हम ऐसा ना करें, वहां पे हम वैल्यू चेंज रखें और वहां पे वैल्यू चेंज रखें, तो फॉल्स वैल्यू चलेगी। ठीक है ना? और ये है अपना क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, अगर इक्वल भी है वैल्यू तब भी इफ चले। अगर दोनों डॉलर ए की वैल्यू और डॉलर बी की वैल्यू इक्वल भी है, तब भी हमारी कंडीशन क्या चले, इफ चले। ठीक है? और यह है लेस देन, अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू जो डॉलर ए की वैल्यू है वो लेस देन है हमारे डॉलर बी की वैल्यू से, तो हमारी वैल्यू क्या चले, कि भाई हमारी वैल्यू चले कि ट्रू वैल्यू चले, हमारी इफ वैल्यू चले, एल्स वैल्यू ना चले। ठीक है ना? वही इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, अगर इक्वल टू भी है अगर, या लेस देन भी है, तो हमारी वैल्यू इफ चलेगी, एल्स नहीं चलेगी। ए, हमेशा फर्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमेशा इसमें चेक जो होगी वो फर्स्ट वैल्यू हमारी चेक होंगी। ठीक है ना? हमारी जो चेक होंगी वो फर्स्ट वैल्यू चेक होंगी। ठीक हो गया? अब नीचे जाए, नीचे है ये नॉट इक्वल का साइन, मैंने आपको बताया ये नॉट इक्वल का साइन है। आर द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन वैल्यूज, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर हमने कंडीशन रखी है कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल की वैल्यू रखी है, तो हमारी कंडीशन चलेगी इफ। मिसाल के तौर पे हमने रखा है डॉलर ए के अंदर कंडीशन रखी है कि डॉलर ए की वैल्यू हमने रखी है 2, और डॉलर बी की वैल्यू रखी है हमने 3, और उसमें हमने लगा दिया है एफ के अंदर कंडीशन रखी है डॉलर ए नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू डॉलर बी।
तो हमारी इफ कंडीशन चलेगी। ये नॉट इक्वल का साइन है, ये नॉट इक्वल का साइन है हमारा, ये जो कंडीशन है ना वो नॉट इक्वल की साइन है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है, हम ऐसा करते हैं, इधर से कुछ वैल्यूज एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये करते हैं कॉपी डॉलर इक्वल टू, हमने क्या क्या कर दिया है, चलो ये हो गया हमारा, ऐसे एग्जीक्यूट हो गया। चलते हैं कोड एग्जीक्यूट करते हैं कुछ। ठीक है, मैं कंडीशन बनाते हैं, स्क्रीन शो हो रही है उस्मान? जी जी हो रही है। अब हम कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है, गौर से देखना कंडीशन, लास्ट कंडीशन या एक दो कर लेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो लास्ट कंडीशन होगी, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो एक दो कंडीशन और बना लेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ रख रहे हैं $A इज इक्वल टू 10। ठीक है, $B, $B इज इक्वल टू 50। इफ, इधर हम कंडीशन रखते हैं कि $A नॉट इक्वल टू $B। ठीक है ना, इको इफ, लो, ठीक है, अब एक और कंडीशन बनाते हैं, एल्स इफ की, एल्स इफ के अंदर रखते हैं $A इज इक्वल टू $B। ठीक है ना, इको एल्स इफ बिलो। ठीक हो गया। अब आखिरी में हम रखते हैं एल्स, एल्स हमेशा रखना है हमें, एल्स हम इसमें कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, एल्स की कंडीशन हमेशा रखी जाती है। ठीक है ना, तो एल्स रखेंगे, अगर कहीं नीड ना हो तो नहीं रखते, अगर नीड हो तो एल्स की कंडीशन हमेशा रखी जाती है, ताकि ये ना चले तो आखिर में मैसेज तो कम से कम प्रिंट हो एल्स के अंदर के भाई ये दोनों कंडीशन नहीं चली, ये प्रिंट हो गया, तो एल्स कंडीशन हम रखते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे एल्स कंडीशन। अब बता दो उस्मान भाई, कौन सी कंडीशन चलेगी हमारी, इफ चलेगी, एल्स इफ चलेगी या एल्स चलेगी? जरा पहले पढ़ो, इक्वल तो नहीं है। पहले थोड़ा पढ़ो, इफ पहले थोड़ा पढ़ो किस तरह चलेगी इफ कंडीशन में, थोड़ा बताओ किस तरह चलेगी। मैं बताता हूँ ना आपको, ये देखें, इफ कंडीशन तो नहीं चल सकती क्योंकि इक्वल तो नहीं है। इफ कंडीशन में आप सही से पढ़ा ही नहीं, इफ कंडीशन कैसे नहीं चलेगी, आप थोड़ा पढ़ो तो, मैंने यहाँ पे साइन क्या लगा है, साइन वगैरह तो पढ़ो। हाँ हाँ, इफ कंडीशन चल सकती है, डॉलर इक्वल नहीं है उसके, ए इक्वल नहीं है बी के। हाँ ना मेरे भाई, थोड़ा और आप इतनी जल्दी भाग रहे हो, बस बोल लो क्लास खत्म हो मैं भाग जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करो उस्मान भाई। वो मैंने अभी जूम करके देखा, मैंने वो नीचे वाली वो हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं देखा था। हाँ, अभी जूम किया। इफ कंडीशन चलेगी क्यों, हमने नॉट इक्वल का साइन लगाया है, तो नॉट इक्वल नहीं है मेरे भाई, इज इक्वल टू, तो इफ कंडीशन हाँ चलेगी जी। सही। अब इसको हम देखते हैं स्क्रीन पे। ठीक है ना, और ये आपका आउटपुट है शो होगा इफ ब्लॉक, क्योंकि वो नॉट नॉट इक्वल टू इफ ब्लॉक है। वो तो समझ आ वो गई ना अच्छी क्लास, या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो फिर, या कुछ बताना है या पूछना है तो पूछ लो, तो फिर इंशाल्लाह फिर एंड करते हैं क्लास को। फिर कल इंशाल्लाह अपन स्विच नहीं पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नहीं, ये मुझे आ गई है समझ, इसके मेरे अब मैं थोड़े आपसे बहुत कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट करता हूँ क्लियर जाते है। जाते, ठीक है ना, तो जी मुझे जी क्विकली आंसर देने हैं आपने, क्विकली, ठीक है। तो ये हो जी जाएगा जी। कि जिनको हम रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर रखेंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा और हमें भी फायदा हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा समझने को मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कि अगर मैं मिसाल के तौर पे, मैं अभी पहले लॉजिक गेट्स का आपसे पूछ रहा हूँ, लॉजिक गेट्स का ना, तो जल्दी जल्दी हम्म। क्विकली आंसर। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू मिसाल के तौर पे, मैं एक वैल्यू बना रहा हूँ, $A के अंदर मैं 10 रख रहा हूँ और $B के अंदर मैं 15 रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं लॉजिक गेट यूज किया एंड एंड, तो इफ प्रिंट करेगा एल्स, इफ चलेगा एल्स चलेगा?
लॉजिक गेट आपने एंड रखा है, हाँ एंड रखा है। एल्स चलेगा? भाई एल्स ओ क्यों इफ चलेगा? चलेगा, इफ इफ चलेगा, इफ चलेगा, चलेगा, उसमें उसमें कोई वैल्यू इफ चेक नहीं चलेगा। करता, उसमें ये चेक करता है कि भाई हाँ, जीरो, नल और फाल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। लॉजिक गेट में कभी भी वैल्यू कंपेयर नहीं करता, वो इक्वल इक्वल टू में, लेटर ग्रेटर देन इनमें कंपेयर करता है, ठीक हो गया। अगर मैंने और गेट रखा है और मैंने एक वैल्यू रखी है 10 और एक जगह मैंने रखा है फास्ट, बोलियन का फास्ट रखा है मैंने, स्ट्रिंग के अंदर नहीं रखा, बोलियन का फास्ट रखा है, तो इफ चलेगा एल्स चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स चलेगा, जबरदस्त। लास्ट क्वेश्चन एक्सोर का कर रहा हूँ। एक्सोर में अगर मैंने वैल्यू, एक वैल्यू मैंने रखी है 15 डॉलर ए के अंदर और डॉलर बी के अंदर मैंने रखी है एक्सोर गेट के अंदर 15, तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा एफ चलेगा? एक्सोर गेट है, वैल्यू एक्सोर क्या गेट, रखी है? एक्सोर गेट है। जोर गेट है, वैल्यू क्या रखी है? वैल्यू वैल्यू नहीं समझ आई, बोला 10 आपने जो है वैल्यू ना। रखी है और 15 रखी है। अ, इसमें इफ चलेगा? इफ कैसे चलेगा मेरे भाई? एक्सोर गेट है, मैं वैल्यू कंपेरिजन नहीं कर रहा, मैंने जीरो फॉल्स नल नहीं रखा है। और यहाँ पे होता है एक्सोर में हमेशा अपोजिट चेक कर रहा होता है कि एक जगह मेरी वैल्यू ट्रू हो, एक जगह मेरी फॉल्स हो। जीरो, नल और फॉल्स ये फॉल्स में आती हैं, ये ट्रू में नहीं आती। वो एक जगह एक्सोर में हमेशा एक जगह वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, एक जगह ट्रू होनी चाहिए। चलो ठीक हो गया, एंड गोइट हो गया हमारे। अब आ जाते हैं हम इजिकल टू और ट्रिपल इजिकल टू और नॉट इक्वल पे। मेरी बात सुनो, मैंने एक वैल्यू रखी है डॉलर ए के अंदर 10 और डॉलर बी के अंदर रखी है 15 और मैंने इफ के अंदर दिया है नॉट इक्वल का साइन, तो इफ चलेगा एल्स चलेगा? इफ चलेगा। सही बोला। अगर मैंने एक जगह वैल्यू रखी है 10 और 15 रखी है और डबल इज इक्वल टू दिया है, सॉरी मैंने एक जगह वैल्यू रखी है 10 और डॉलर बी के अंदर मैंने स्ट्रिंग का 15 रखी है और मैंने डबल इज इक्वल टू दिया है, तो क्या चलेगा, एफ चलेगा एल्स चलेगा? आ, वो डबल डबल इज, इक्वल टू रखा है ना आपने? डबल इज इक्वल टू, इफ ही चलेगा। इफ ही चलेगा। अगर मैंने ट्रिपल इज इक्वल टू रखा है, ठीक है, और डॉलर ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू रखी है और डॉलर बी के अंदर मैंने डबल कोमा के अंदर 10 वैल्यू रखी है, तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा? एल्स चलेगा। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अब मेरे को लगता है आपको लेक्चर समझ आ गया है, लॉजिक गेट का क्या काम है और इससे अपना इजिकल टू ऑपरेटर्स का क्या काम है। तो उम्मीद करता हूँ आसमान भाई को मेरा लेक्चर समझ आ गया है। अगर कोई समझ नहीं आई हो तो जी बात जी। इंशाल्लाह मुझसे मैसेज करके पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू उस्मान भाई, उस्मान भाई, ठीक, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके।